हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में ऑपरेटर्स के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स के कितने टाइप होते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑपरेटर्स होता है क्या। तो जब हमें वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज पे कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है तो हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें दो नंबर को सम करना है, या फिर हमें दो नंबर को आपस में कंपेयर करना है, या फिर दो नंबर को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये सभी हम ऑपरेटर्स की हेल्प से करते हैं। तो अब हम ऑपरेटर्स की टाइप को देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स और उसके बाद आता है बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता क्या है। तो जब हम किसी नंबर पे कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं तो हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें दो नंबर का सम निकालना है, या फिर दो नंबर का डिफरेंस निकालना है, या फिर दो नंबर का हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो ये सभी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा है प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, दो नंबर को आपस में ऐड करता है। जैसे आपको 200 और 100 को सम करना है तो आपको यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है माइनस ऑपरेटर। तो जब हमें दो नंबर का सब्ट्रैक्शन को निकालना होता है तो हम माइनस ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे आपको 200 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आप माइनस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 200 इंटू 100, तो ये क्या करेगा, 200 को 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर आता है डिवीजन ऑपरेटर। तो जब हमें एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना होता है तो हम डिवाइड ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे हमें 200 को 100 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम डिवाइड ऑपरेटर का यूज करेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर आप दो नंबर ले रहे हैं इंटीजर टाइप का, तो उसमें से अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट भी इंटीजर में आएगा। जैसे आप दो नंबर लेते हैं 5 और 2, और 5 को डिवाइड देते हैं 2 से, तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 2.5। लेकिन यहाँ पे 2.5 ना आकर सिर्फ 2 आएगा। यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट है उसको हटा देगा, क्योंकि हमारा जो इंटीजर होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट को स्टोर नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर दोनों नंबर इंटीजर है तो उसका रिजल्ट भी कैसा आएगा, इंटीजर आएगा। नेक्स्ट हमारा है मॉडुलो ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको ये दिखाता है। जैसे आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 2 जा 4 बच गया 1, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 1 दिखा देगा। तो हमारा जो मॉडुलो ऑपरेटर होता है वो रिमाइंडर दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। तो इस पे हम एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो बार प्लस प्लस आगे देंगे और उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखेंगे। और ये करता क्या है, तो वैल्यू को पहले एक से बढ़ाएगा और उसके बाद इसको एक्सप्रेशन में यूज करेगा। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया ए, जिसमें वैल्यू डाल दिए 5, और यहाँ पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगाए हैं प्लस प्लस ए। तो ये क्या करेगा, 5 में पहले +1 करेगा और उसके बाद यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन होता तो उसमें इसको यूज करता है। नेक्स्ट हमारा है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल का नेम आगे होता है उसके बाद प्लस प्लस होता है। तो ये क्या करता है, पहले वैल्यू को एक्सप्रेशन में यूज कर लेता है उसके बाद +1 से इंक्रीज करता है। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिए ए और इसमें वैल्यू डाल दिए 5, और यहाँ पे लिखे हैं ए प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर कोई एक्सप्रेशन रहता तो पहले ए का वैल्यू इसको दे देता, उसके बाद ए का वैल्यू इंक्रीज करता। नेक्स्ट हमारा है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी टू टाइप्स के होते हैं, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट। तो फर्स्ट हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, माइनस माइनस पहले लगता है उसके बाद वेरिएबल का नेम आता है। और ये क्या करता है, तो वैल्यू में से पहले 1 को माइनस करेगा और उसके बाद एक्सप्रेशन में यूज करेगा। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिए ए और इसमें वैल्यू डाल दिए 5 और उसके बाद लिखे हैं माइनस माइनस ए। तो ये पहले क्या करेगा, 5 में से 1 को घटाएगा और उसके बाद इसको एक्सप्रेशन में यूज करेगा। नेक्स्ट हमारा है पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल आगे होता है उसके बाद दो बार माइनस होता है। तो ये क्या करता है, वेरिएबल के वैल्यू को पहले यूज कर लेता है उसके बाद इसको 1 से माइनस कर देता है। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिए ए और इसमें वैल्यू डाल दिए 5 और उसके बाद क्या किए, ए माइनस माइनस।
तो ये क्या करेगा, पहले ए का वैल्यू यूज कर लेगा, उसके बाद ए को माइनस माइनस कर देगा। तो चलिए इन सभी को VS कोड में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम VS कोड को खोल लेते हैं और यहाँ से मैं एक फाइल बना लेता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर, और उसके बाद लिखेंगे डॉट जावा, इंटर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्लास बनाकर हमें दे दिया। अब यहाँ पे मेन मेथड बना लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा मेन मेथड भी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे लिखते हैं इंट और वेरिएबल का नेम देते हैं ए और इसमें वैल्यू डाल देते हैं 5। नेक्स्ट मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ बी और इसमें वैल्यू डाल देता हूँ 2, लगाते हैं सेमीकोलन। उसके बाद मैं इन दोनों पे अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं सबसे पहले प्लस ऑपरेटर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कुछ मैसेज पास करवाता हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं सम इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, और यहाँ पे ए बी का सम निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ब्रैकेट में दे दूंगा ए प्लस बी। इसको करते हैं कंट्रोल एस, तो ये यहाँ से क्या करेगा, पहले सम इक्वल टू प्रिंट करेगा और उसके बाद यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू दे देगा। तो इसको यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है सम इक्वल टू 7। नेक्स्ट हम इसमें माइनस ऑपरेटर लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं मैसेज पास करता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करता हूँ a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस और ब्रैकेट में डाल देंगे a माइनस बी। इसको करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी आ चुका है 3। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं मैसेज डालता हूँ मल्टीप्लाई इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे मैं वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा a इंटू बी। इसको करेंगे कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आ चुका है 10। नेक्स्ट मैं इन दोनों का डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से मैं मैसेज डाल देता हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, किसको डिवाइड करना है, तो a बाई बी, तो यहाँ पे लिखेंगे a बाई बी। इसको करेंगे कंट्रोल एस और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने डिवाइड करके 2 दिया है। तो हमने पहले ही बताया था कि अगर आपका दोनों नंबर इंटीजर टाइप का होगा तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इंटीजर टाइप का आएगा। और अगर आपको डेसिमल नंबर को भी देखना है तो इसका डेटा टाइप क्या करना पड़ेगा, फ्लोट या फिर डबल। इसके अलावा भी एक तरीका है टाइप कन्वर्जन, तो उसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ मॉडुलो, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ रिमाइंडर इक्वल टू, और उसके बाद डालेंगे प्लस, और यहाँ पे रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज का यूज करते हैं, तो a%b। इसको करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमाइंडर इसका 1 आ गया है। नेक्स्ट हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं सीधा लिखता हूँ प्लस प्लस ए, और इसको करते हैं कंट्रोल एस। तो ये क्या करेगा, जो हमारा ए का वैल्यू 5 है उसको ये पहले 1 से इंक्रीज कर देगा, तो ये कर देगा इसको 6, और उसके बाद इसको कर देगा प्रिंट। तो इसको यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट नीचे आ चुका है 6। नेक्स्ट मैं इसका पोस्ट फिक्स को देख लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख देते हैं बी प्लस प्लस, और इसको करते हैं कंट्रोल एस। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो बी का वैल्यू है उसको पहले ये प्रिंट कर देगा और उसके बाद इसको ये इंक्रीज करेगा। तो इसको यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बी का वैल्यू 2 था, तो इसने क्या किया, पहले 2 को प्रिंट कर दिया और उसके बाद ये बी का वैल्यू को इंक्रीज किया होगा। जैसे अब यहाँ पे हम फिर से बी को देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से मैं प्रिंट करवाता हूँ बी को। इसको करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इसने 2 को प्रिंट किया, उसके बाद 2 को इंक्रीज किया, उसके बाद हमने जब बी का वैल्यू को प्रिंट करवाया तो इसने यहाँ पे 3 दे दिया। तो ये होती है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में डिफरेंस। नेक्स्ट हम डिक्रीमेंट को देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं करता हूँ माइनस माइनस ए, उसके बाद करते हैं कंट्रोल एस। तो ये क्या करेगा, हमारा जो ए का वैल्यू पहले 5 था उसको पहले ये इंक्रीमेंट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,
और फिर ये पहले माइनस कर देगा, तो फिर से यहाँ पे ए का वैल्यू आ जाएगा 5। तो इसको हम यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं लास्ट में हमारा ए का वैल्यू आ गया 5। नेक्स्ट हम पोस्ट फिक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैं करता हूँ बी माइनस माइनस, और इसको करते हैं कंट्रोल एस। तो यहाँ पे वैल्यू हमारा बी का कितना था 2। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ बी प्लस प्लस, तो बी हमारा हो गया 3। उसके बाद बी जो था हमारा यहाँ पे आया, तो बी का वैल्यू पहले ये प्रिंट कर देगा, तानी यहाँ पे 3 को प्रिंट करेगा, और उसके बाद 3 में से 1 को घटा देगा तो 2 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को पहले क्या प्रिंट करेगा 3। तो इसको यहाँ करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ गया 3। तो इसने पहले क्या किया बी के वैल्यू को प्रिंट कर दिया, और उसके बाद इसमें किया माइनस माइनस। अगर हम बी का वैल्यू फिर से देखना चाहें तो यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे करते हैं बी, इसको करते हैं कंट्रोल एस, और यहाँ से करवाते हैं रन। तो ये अब हमें बी का वैल्यू कितना देगा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी का वैल्यू आ गया 2। तो इस तरह से जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो पहले घटा या फिर जोड़ देता है, और जो हमारा पोस्टफिक्स होता है वो बाद में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करता है। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।